वही 9/12/74 परमदयाल जी के प्रवचन मानवता मंदिर राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। मौज दाता जाल के जन्म में लोग वहां से ये राधा स्वामी मत या नाम या संत मत मिला था। मैंने प्रण किया था इस रास्ते सच्चा को चलूंगा, जो कुछ मुझको मिलेगा वो कह जाऊंगा। आज 3 शब्द पढ़े गए। एक शब्द तो था, साधु को कहा गया है कि तेरा ठिकाना कहाँ है, तू कौन है, तेरे वचन अमृत हैं। दूसरे शब्द में दाता ने लिखा है, गुरु भक्ति से मेरा बड़ा पार हो गया। ये शब्द है, इसमें पड़ोस करी को क्या कहते हैं? नर भजन बिना पछताएगा, नर अंत काल पछताएगा। मैं अपनी आत्मा से पूछता, तेरा बेड़ा पार हो गया, वो भजन क्या है जो तूने किया? एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता। मेरी जो इस वक्त की अवस्था है दिमागी, कल का मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। जब उस अवस्था को देखता हूँ, उसका अनुभव करता हूँ, तो इन तीनों शब्दों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सच है। भजन से मुझे क्या मिला? भजन कहते हैं अपने अंतर में अनहद शब्द को सुनने का नाम भजन है। जब से मैं अपने, जो मेरा अपना आप है, जो मैं हूं, वो जिस्म या मन या प्रकाश या शब्द के साथ बंधा रहता था। मेरा जो अपना आप है, जो असल में मैं है, वो जिस्मानी एहसासात, जिस्म के ख्यालात, जिस्म के फीलिंग्स के साथ बनकर सेहत होती है, खुश रहता था, बीमारी आती थी, तकलीफ उठाता। मन के ख्यालात में जो कुछ मेरे अंदर उठता था उनके साथ बंधा रहता था, मन के विचारों के साथ बंधा रहता था। उसमें सुख भी लेता था और दुख भी लेता था। अच्छा विचार आ गया, सुख ले लिया, बुरा विचार आ गया, दुख ले लिया। प्रकाश को देखता था, आनंद भी लेता था। कभी नहीं आया प्रकाश तो बेआनंदी भी आती थी। मैं ये सत्संग किसी को नहीं दे रहा, अपनी ही आत्मा से पूछता हूँ, अपने ही आप से, अपने अंतर में, तुझे क्या मिला फकीर जान? दाता कहते हैं, भजन नहीं करोगे पड़ोस करी को। नर भजन बिना पछताएगा, नर अंत काल पछताएगा। अब मैं सोचता हूँ कि अंत काल में क्या पछताना होता है? जब ये शरीर टूटेगा, कहते हैं मरता है आदमी,
तो ये चीजें सामने जिस्म भी तकलीफ देगा, शक्लें भी सामने आएंगी, उससे बचाव की कोई सूरत क्या है? मुझे क्या मिली? वो सत्संग बात बहुत ऊंची है, अपने ही आप को पूछता हूँ। जब से ये ज्ञान हुआ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, तो मुझे यकीन हो गया कि जिस कदर की फुरनाएं मेरे अंतर में फुरती हैं, जो भी संकल्प उठते हैं, जो भी रूप आते हैं, ये सिर्फ ये जो जिस्म है, मेरा दिमाग है, इसके ऊपर जिस किस्म के असरात और संस्कार पड़े हुए होते हैं, वो शक्ल बनाते हैं। मैं इसीलिए उन सज्जनों की सच्चे दिल से सेवा करना चाहता हूँ जिन्होंने आके मुझे कहा कि मेरा रूप उनकी मदद करता। इस उम्र में मेरे सच्चे सदगुरु दया दाता जाय की है, मगर ये लोग हैं। तो जब से ये ज्ञान हुआ, तो फिर अब मैं प्रकाश और शब्द का साधन करता हूँ, नाम जपता हूँ। नाम है तुनात्मक नाम। उस तुनात्मक नाम को सुनते हुए उस चीज की तलाश करता हूँ जो उस शब्द को सुनती है और प्रकाश को देती है। वो मैं हूं। तो मुझे अब यकीन हो गया कि मैं ना तो शरीर हूं, ना मन हूं, ना प्रकाश हूं, और ना ही मैं शब्द हूं। इस जगत में आया या किसी ने भेजा या बन गया, तो अब मैं इन चीजों में रहता हुआ हर वक्त तो ये अवस्था मेरी नहीं होती। अपने आप को इन सब से अलग समझता हूं। सिर्फ अपने आप को ये समझता हूँ कि ये एक खेल है, तमाशा है। इससे अब मेरी अवस्था क्या हो गई? शब्द कहीं निकालो। संतो सहज समाज भली, संतो सहज समाज भली, जाद से भई दया सतगुरु की, सुरत नयंत चली, संतो सहज समाज भली। जहाँ जाऊं सोई पर कर्मा, जो कहूँ पर शादी, उठत बैठत कबू न बिसरूं, ऐसी समाधि लागी। नहीं मिला? संतोष है समाज भरी। निकालो। साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, गुर प्रताप दिन से जागी, गुर प्रताप दिन से जागी, दिन
के चली। गुरु के प्रताप से क्या जागी? वो जो असल में मेरी मैं है, जो असल में मैं हूँ, उसको पता लग गया कि मैं कौन हूँ। मैं ना जिस्म हूँ, ना मन हूँ, ना प्रकाश हूँ और ना शब्द हूँ। ये मुझको तजर्बा, क्योंकि मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। दावा किसी बात का नहीं करता। मुमकिन है मेरी खराबी दिमाग हो, इसको मैं नहीं जानता। तो जब से ये मुझको पता लगा कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, फिर प्रकाश और शब्द है। प्रकाश और शब्द में उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश और शब्द को सुनता है। उसका कोई रूप नहीं, मेरा कोई रूप नहीं। वो जो मेरी असल में मेरे अंतर में मेरी है, मेरी हस्ती, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं। वो है सही, ना रूप, ना रंग, ना रेखा। तो उससे सोच मेरी जागी। कैसे जागी? दया, दाता जात, महाराज जात पाक दाता। ठीक है, मैं आपसे प्रेम किया, मगर आपकी कदर न मैंने जानी। मैं मन मत था, दीवाना था, पागल था, मगर अज्ञानी था। तो वो जागी। आगे पढ़ो। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। वो क्या है? अब वो मेरी सूरत जिस्म में आती है, जिस्म में खेलती है, मन में आती है, विचार करती है, प्रकाश में रहती है, प्रकाश देखती है, शब्द में रहती है, शब्द को सुनती है। जब तक ये मेरा जीवन है वो इसमें रहेगी, मगर इसमें रहती हुई क्या होती है? क्योंकि जिस मालिक को मैं मिलने निकला था वो तो कोई दूसरी चीज मुझे समझ नहीं आती। तो मेरा जितना ये खेल है सब एक किस्म की उस मालिक की परिक्रमा है। जिंदगी का गुजारना ही, खुशी से जीवन गुजारना ही उसकी परिक्रमा। परिक्रमा कहते हैं किसी प्रेम के साथ किसी चीज के पीछे फेरे लेने। आगे जब सो तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। जब हम किसी को दंडवत करते हैं, मत्था टेकते हैं, साक्षात तो सिर नवाते हैं ना। तो जब सो जाता हूँ, जब सो जाता है ऐसा आदमी, वो अपने आप को भूलता है। दंडवत करने वक्त भी तो जब मत्था टेकते हो अपने आप को भूलते हो कि नहीं, शरणागत करते हो किसी के। ये है इसका भाव। आगे कहूँ सो नाम सुनो सो सुमिरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। ये जो कुछ मैं कहता हूँ वही नाम है। खाता पीता हूँ वो प्रसाद है। कोई मालिक अलहदा तो अब है नहीं जिसको मैं जाके मिलूं। मेरा अपना जो आपा है वही सुर, वही जात है। कभी तो मैं कहा करता हूँ कि मैं अनामी शाम से आया। मैं ही नहीं, कुल तमाम संसार उसमें है, क्योंकि उसको अपने रूप का ज्ञान नहीं है। इसलिए वो तीन तापों में मुब्तला है। दूसरा शब्द तुमने पढ़ा था ना, दाता जाल का, पढ़ो उसको। क्या है?
बता दे अपना ठिकाना, तेरा है धाम कहाँ साधो। नाम बता दे, पता बता दे, अपना जता दे निशान साधो। गुरु जो बाहर का है उससे अपना पता बता दे। वो गुरु जो साधु है वो क्या करता है, वो जीव को उसके अपने ही रूप का पता बताता है कि तू कौन है। तो इस पता बताने के लिए सत्संग है, साधन है और भजन है। इस भजन से मुझे क्या मिला, ये अवस्था यत्र यत्र मनो गच्छति तत्र तत्र समाधिना, ये है वजह गति, जीवन मुक्त अवस्था। वही स्परो, वो क्या उसका नाम है, नर भजन देना, जो मुक्ति ऊपर रहे थे शायद समाज कर। क्या निकलता है, ये निकला मेरा, मुझे नहीं पता मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। ये मेरे दिमाग का इस वक्त एहसास हैं जो मेरे अंदर पैदा होते हैं। आगे कहूँ सो नाम सुनो सो सुमिरने, खाऊं पीऊं सो पूजा। ग्रह उजाड़े कसम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। वो जो सुख है मेरी, अब किसकी पूजा करे, उसको तो यकीन हो गया ना कि मैं ना जिस्म हूँ, ना मन हूँ, ना प्रकाश हूँ, ना शब्द। अब वो किसकी पूजा करे। जहाँ जहाँ वो इस जिस्म के रखते हुए जहाँ जहाँ जिस्म में आती है, जिस्म का आनंद लेती है, मन में आती है, मन का आनंद लेती है, प्रकाश में जाती है, आत्मा आनंद लेती है, शब्द में जाती है, शब्द का आनंद लेती है। अब पूजा किसकी की जाए। आगे आँख न मूंदो, कान न रूंधो, तन के कष्ट नहीं धारूं। अब ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, रद्दत करने की कोई जरूरत नहीं है, कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। सहज स्वभाव से जिंदगी गुजरती है। आगे खोले नैन पहचानो, हंसे हंसे सुंदर रूप निहारो। पता नहीं कभी कौन सा सुंदर रूप निहारता होगा। ये सारा संसार ही एक सुंदर रूप है, या अपना रूप सुंदर है, उसमें मस्त रहता हूँ। आगे शब्द निरंतर से मन लागा, मलने वासना त्यागी। वो जो अंतर का शब्द है 5वें या 4वें पद का, उसके साथ रहने से मलन कहते हैं अर्थ वासना, अर्थ ख्यालात, संकोचपना, ये सब खत्म हो गया। आगे उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। वो तारी क्या है ये तो कबीर को पता होगा। मैं तारी ये समझता हूँ, जिंदगी को जिस जा किनारा लगा वहीं खुशी लेता हूँ, जहाँ ख्याल जाता है वहाँ खुशी लेता हूँ, सुख लेता हूँ। वृत्ति जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ आनंद और खुशी का जीवन गुजरता है। आगे कहे कबीर ये है उन मुनि रहनी, सो परगट कर गाई। दुख सुख से कोई परे परम पद, तेह पद रहा समाई। वो पद क्या है, सूरत का अपने आप में अपने रूप का ज्ञान रखते हुए
कि भाई मैं न जिस्म हूँ, न मन हूँ, न शब्द हूँ, न प्रकाश हूँ। इस संसार में खेलना मेरी समझ में आया, मगर एक अभी तक मुझे शक है, इसको मैं फैसला नहीं कर सकता। वो ये है कि वो जो सोच मेरी है, जिसका मैं कहता हूँ कि वो ना जिस्म है, ना मन है, ना प्रकाश है, न शब्द है, आया शरीर के छोड़ने के बाद वो किसी अलग स्थान पर जाकर ठहरेगी या खत्म हो जाएगी, ये मैं नहीं समझ सकता अभी तक। कभी मैं कहता हूँ मेरी ख्वाहिश है कि शरीर के त्याग के बाद अगर मेरी हस्ती कुछ कायम रहे तो वो बता सकूं कि मेरा अंजाम क्या हुआ। बाज़ दफा ये सोचता हूँ, ये प्रकृति का, उस कुदरत का, उस मालिक का, उस तत्व का खेल है, केंद्र बन जाता है, जिस्म बन जाता है, कहीं आत्मा का जिस्म बन जाता है, कहीं मन का जिस्म बन जाता है, कहीं स्थूल देह का जिस्म बन जाता है। आया ये वो इस जिस्म के बन जाने से सनसनाहट हो जाती है, मन के बन जाने से ख्याल पैदा हो जाता है, कारण प्रकृति के बन जाने से शब्द प्रकाश आ जाता है, शब्द बन जाता है। आया ये इस बन जाने से ही वो चीज पैदा होती है या वो इससे अलग चीज है, मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। इस फैसले करने के लिए एक कुली रवि मेरे अंतर में बाकी है, शायद वो कब पैदा हो। तो आज शब्द निकला था दाता का, पहला शब्द पढ़ो। नर भजन बिना पछताएगा, नर अंत काल पछताएगा। क्या पछताना? वो दुख सुख के ख्याल में चक्कर में आएगा, अगर उसको ये अनुभव नहीं हुआ चाहे समाधि का, तो आगे सांसों सांस जाता है अवसर, फिर ये हाथ न आएगा। इंसानी चोला मिला दुनिया में आया, कहलाया, गुरु के दरबार में गया। मेरे अंतर भारतवासियों एक कुली थी, मुझे नहीं मालूम, कई दफा जब दुनिया की होश आती है तो सोचता हूँ कि शायद मैं उन्मत्त हो रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, किधर मेरा दिमाग मुझको ले जा रहा है कुछ पता नहीं। आगे आवेगी जब लहर मौत की, फिर न संभाला जाएगा। मौत क्या है? शरीर का नाश हो जाना मौत, मन का खत्म हो जाना मौत, प्रकाश का खत्म हो जाना मौत, शब्द का अशब्द हो जाना मौत। तो उसको क्या पछतावा आएगा? पछतावा यही आएगा ना कि जिस चीज के साथ मेरा प्रेम है तो उसका, वो जब छूटेगी तो दुख महसूस करेगी कि जिस चीज के साथ मैं प्रेम करता था वो चली गई। जब कोई मर जाता है तो हम रोते हैं ना कि वो चला गया, चीज चला गया। वो जो सोच है वो कहती है मेरा चीज था ये भी चला गया। मन खत्म हुआ तो मेरा मन चला गया, ये पछताना मैं समझता हूँ। आगे मुट्ठी बांधे आया
तू पाएगा। मुट्ठी बनेगी क्या मैं? खीर बना हुआ है, जब बना खीर की मुट्ठी इकट्ठा हुआ है, मन इकट्ठा हुआ है भी मुट्ठी है, आत्मा बना हुआ है, प्रकाश की ग्रंथि बनी है, ये भी मुट्ठी है। तो जब चीज को पैदा होती है तो किसी शक्ल में होती है, जब ये टूटेगी उसको पछतावा आएगा। आगे करना है तो कर ले प्राणी, नहीं तो मुंह की खाएगा। करना क्या है? सबसे पहले किसी कामिल गुरु की तलाश करो, ये करना है। फिर उसकी सेवा, उसकी पूजा, उससे प्रेम करो। फिर उसकी बात को सुनो और समझो। फिर अपने घट में बंद लगाओ, चश्म बंदो, गोश बंदो, लब बंद, नबीनी सर्वे अक्सर माबखन। तो ऐसे ये करनी है। जो कुछ करना है जिस्म में कर लो। क्यों कर लो? ताकि ये जो संसार के दुख सुख हमेशा हम सहते रहते हैं, ये खत्म हो जाए। आगे ज्ञान ध्यान भगति गुर सेवा, फिर क्या करे कराएगा। इस जिंदगी में अगर हो सके तो सत्संग में जाकर बात को समझो, उसके मुताबिक अपना जीवन गुजारने का साधन करो। आगे राधा स्वामी चरण शरण बलहारी, भव के भरम मिटाएगा। दाताधार के चरणों को गया था। भव कहते हैं संसार को। अपना जो मेरा संसार था, इसमें जो भ्रम में भटका करता था, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा जगत, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा आत्मा, मेरा ये तो खत्म हो गया। वो जो वासना की थी कि अपना अनुभव कह जाऊंगा, उस दाता का संस्कार था तालीम बदल जाना। मैं 35-36 साल से काम करता हुआ चला रहा हूँ। इस काम से मुझे खुद हकीकत, असलियत और सच्चाई का ज्ञान हुआ। यही दाता जाल ने मुझको कहा था, जब मैं उनको चिट्ठियां लिखता था, मालिक समझ के प्रार्थना किया करता था, तो उन्होंने कहा था कि मैं तेरे जज्बात की ताज़ीम करता हूँ। मैंने हकीकत, असलियत, सच्चाई और शांति हजूर मोहल्ला मुकद्दस राय साहिब साहब की जात पाक से हासिल की है। अगर तुमको इस रास्ते पर चलने से कोई इनकार न हो तो तुम लाहौर आके मुझको मिलो। मौज ले गई थी संत मत में। दाता के दरबार में गया था, उन्होंने नाम दिया था। ये बानिया संतों की, ये संतों के दर्जे, इनके योग के साधन की समझ नहीं आती। जितना मैंने हो सका अपनी नीयत से सच्चाई के साथ चला। दाता ने मुझ पर दया की। उस असलियत, उस हकीकत, उस सच्चाई और उस शांति को हासिल करने के लिए मुझे ये काम दिया था। काम के करने से जो कुछ मुझको मिला, मैं अपने कर्म भोग बस
कहता रहता हूँ कल की मेरे साथ क्या हो क्या ना हो, किधर मेरा दिमाग जाए इसका मुझे कोई पता नहीं। सब पूरा रहता हूँ का वतीरा। जो कुछ मैंने कहा है ये मेरी 88 साल की उम्र के बाद उस मालिक की तलाश करने के सिलसिले में जो समझा वो मैंने बयान किया। सोचता हूँ ये मेरी अवस्था ठीक है। दादा का एक शब्द याद आता है जो उन्होंने मुझे लिखा था, वो सुन। तो है क्या तो मर्कज़े आलम है मर्दे फकीर। तो है क्या तो मर्कज़े आलम है मर्दे फकीर। फेरे रही है गिर्द तेरे दुनिया खुद हो कैसे। तो यही मेरी समझ में आया। मैं न जिस्म हूँ न मन हूँ न शब्द हूँ न प्रकाश हूँ, बल्कि ये जिस्म मन शब्द और प्रकाश का मैं आधार हूँ। मेरे इर्द गिर्द ये चक्कर लगाते रहते हैं। अब मुझको यकीन हो गया इस शब्द के आधार पर कि जो कुछ मेरी रियलाइजेशन 88 साल के बाद निकली वो ठीक है। आगे खुद है तो ये आर्यलफ के बाष्प से हर दम जुदा ये मिले आई खुदे जब है अलफ तब है खुदा। मैं ही था ना, मेरी सूरत थी ना वो चीज जो ये नहीं है। अहम भाव में आ गई खुदा बन गई, दीनता आ गई दीन बन गई। आगे ये सिफाते नाम सारे खुद है तो सब कायस सब के सब औसाफ क्या है असल के हैं सब नकल। जिस्म सिर्फ है, मन सिर्फ है, प्रकाश उस जात से निकला है, शब्द उससे निकला है, यानी मेरी जात से निकला है। आगे असल तो है मक़सदे कौनीन तेरी नकल सब ज्ञान ध्यान और गौर क्या है तेरी ही है अकल सब। नूर से तेरे मुना तो है दाना तो है नादान। ऊपर की करी इससे पहले नूर से तेरे मुना तेरी ही अजमत नूर से तेरे मुना ये तो हाँ नूर से तेरे मुना तेरी ही अजमत के हैं। नूर से तेरे मुनव्वर आसमां के मेहरोमा तेरी ही अजमत के हैं ये हक कदरो इज्जो जा। तो है दाना तो है नादान दोनों तुझसे हैं
तेरी है नेहा तह तोहफों को बस्त का तेरे ही ऊपर इन्हिसार जान करे अनजान है अनजान का है जान का। आगे मैं इस शब्द को आज कुछ और समझा करता कुछ और समझा करता कि मैं गाफिल हूँ। अब मुझे पता लगा कि ये ठीक है। वो जो मेरे अंदर चीज है, जो जिस्म की साक्षी है, मन की साक्षी है, प्रकाश को देखती है, शब्द को देखती है, वो वाकई वो जात है। आगे तो नायक लो होश है और तो कहाँ बेहोश है खेल में है इनके माया हस्ती में मदहोश है। आगे मैं बेवकूफ था, जिस्म को सत्य मानता था, मन के खैरात को सत्य मानता था, प्रकाश को समझता था सब कुछ है, शब्द को समझता था सब कुछ है। तो 88 साल की उम्र के बाद आप सत्संगों की बदौलत ये अनुभव हुआ कि मैं कौन हूँ। आगे जागता है सोता है दोनों से जब ऊंचे चढ़ा रात का अपने यहाँ तो पाता है पता। ऊंचे कैसे चढ़ा? ये सत्संगों की बदौलत, आप लोगों की बदौलत। तलाश थी अपने आद घर की, कहाँ से आया हूँ, मेरा आद क्या है, अंत क्या है। जब तुम लोगों से सुना कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है और मैं नहीं होता, तो फिर मन को, मन के ख्यालात को, मन के भावों को, रूपों को छोड़ने के लिए मजबूर हुआ। आगे आया प्रकाश और शब्द। प्रकाश और शब्द में सुनते सुनते, देखते देखते ये ख्याल आता है रहता है कि वो चीज मेरे अंदर कौन है, क्या है, जो प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है, वो मेरी जात है। इसका पता किसने दिया? आप सत्संगों ने। इसलिए इस उम्र में जहाँ दाता दार के चरणों को शरणवाता हूँ, वहाँ उन सत्संगों के चरणों पर शीश रखता हूँ जिन्होंने मुझे ये कहा कि मेरा रूप उनकी मदद करता है। आगे इस पते की भी तुझे दरअसल कुछ परवाह नहीं, तेरे जैसे शान का कोई आज तक देखा नहीं। ये मुझे ठार पड़ती है, मगर अच्छा हुआ दाता ने काम दिया था। इस काम के सिलसिले में मुझे राज हकीकत का पता लग गया। आगे बस सब तारीख 10/74, तारीख 12/12/74, तारीख 11/12/74। ब्रह्मदास जी के प्रवचन, मानवता मंदिर, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। अपने आप को मैंने सदगुरु कहा है। अपने से सवाल करता हूँ, तेरी मंजिल क्या है? मैं अपने से सवाल करता हूँ,
लोगों को उपदेश करता है, तेरी अपनी मंजिल क्या है। रात मंजिल की तलाश में रहा, रात दिन सुबह शाम मंजिल को ही देखता। क्योंकि मैंने प्रण किया था, इस मार्ग में आया था, प्रण किया था अपना अनुभव कर जाऊंगा। अफसोस अनुभव करने के लिए लफ्ज नहीं मिलते। मैंने जो मंजिल समझी है वो अपने कर्म भोग बस कहता हूँ। मंजिल है जहाँ मेरी अंतर में जो चीज की चेतन शक्ति है वो खत्म हो जाती, वही नहीं है। बाकी क्या रह जाता है? न मैं, न तू, न गुरु, न चेला, न राम, न रहीम, न खुदा। कभी मैं कहा करता हूँ कि मेरा अनुभव ये कहता है, मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य का बुझ गया हूँ। एवोल्यूशन के सिलसिले में प्रकट हुआ, उसी में समा जाऊंगा। काश ये महात्मा राधा स्वामी मत के गुरु या दूसरे संस्थान अपना जाती अनुभव कहते, तो सोना क्या है? यहाँ दाता कहते फरमाओ करो क्या है? क्यों सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल दे भोर है। जगत में हम रहते हैं, इसमें फंसे रहते हैं। जगत क्या है? शरीर कैसा साथ, मानसिक कैसा साथ, आत्म कैसा साथ। हम इनमें फंसे रहने का नाम मैं सोना समझता हूँ। दाता कहते हैं जागो। क्यों जागे भाई? सवाल ये है कि हम जगत से परे क्यों हों? जगत से जागना क्या है? जगत से परे हो जाना, मन के जिंदगी के तमाम किस्म के एहसास से परे हो जाने का नाम मैं समझता हूँ जागना है। अच्छा, अपने ही आप से पूछता, अगर हम ना जागे तो क्या होगा? यही होगा ना, फिर एहसास में दुख सुख भोगेंगे, मन के तहय्युल में आनंद बेआनंदी, खुशी बेखुशी, गमी बेगमी लेते रहेंगे। आत्मा में आनंद लेते रहेंगे, खुशी लेते रहेंगे और बेखुशी आती रहेगी। तो जो शख्स इस अपनी जगत में इस खेल से उकता गया है, उसके लिए जागना जरूरी है और वो मजबूर है जागने को। क्या हम मजबूर नहीं होते? दुख उठाते हैं, सुख चाहते हैं, बीमार होते हैं, सेहत चाहते हैं, अनेक विचारों में फंस जाते हैं, उन विचारों से निकलना चाहते हैं। तो ये मेरी समझ में आया है, कोशिश करता रहता हूँ। कब वो वक्त आएगा तब हमेशा के लिए गुम हो जाऊंगा।
आज सुबह सोच रहा था, क्या इन संतों ने उसका अंत पाया? स्वामी जी ने पाया, कबीर ने पाया। ये सोचता हूँ शायद उन्होंने पाया हो, मगर मेरी समझ में तो ये आया कि मैंने नहीं पाया। इन संतों ने जिंदगी का या कुदरत का या लीला का या हस्ती का अंत पाया हो, शायद मुझे तो मिला नहीं। खोजत खोजत खो गया, पाया नहीं अंत। अंत नहीं मिला, अंत यही मिला है। अब ये है मेरे अंतर में तलाश कि गुम हो जाऊं, मगर मौज है उसकी, अभी हस्ती जिंदगी मौजूद है, गुम हुआ नहीं जाता। आगे पंथे सवे उठे करे राह लई, तू मंजिल अपनी बिसर गई। गाता का क्या भाव है? आदमी आते हैं, आके चले जाते हैं। हमने भी चले जाना है, इस बात को भूल जाते हैं कि हमने चले जाना है। ये दुनिया जिसमें हम आए हैं, शरीर में भी नहीं रहेंगे, मन में भी नहीं रहेंगे, आत्मा में भी नहीं रहेंगे, कहीं चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? वही जाएंगे जहाँ न मैं न तू। आगे सतगुर का खोजे करो प्यारी, संगे उनके घाट चलो न्यारी। अब यही एक बात है, लोग गुरु की तलाश करते हैं। कोई फकीर चंद के पास जाता है, कोई व्यास जाता है, कोई हंसा के पास जाता है। गुरु क्या बताता है ये तो भाई गुरुओं को पता होगा। मैंने अपने हमको बेवकूफ बनकर गुरु कहा है, मैं क्या बताता हूँ। गुरु नाम है समझ का, विवेक का और ज्ञान का। अपने आप का ज्ञान हासिल करो। मालिक का ज्ञान तो मिला नहीं मुझे, और मेरे ख्याल में शायद किसी को भी नहीं मिलेगा। क्या है ये दुनिया, क्या नहीं, कब से बनी है, कितने ही युग चतुर्युगियां बीत गई, कितने ही सतयुग बीत गए, कितने ही त्रेता बीत गए। क्या किसी ने अंत पाया? पाया होगा किसी ने, मेरी समझ में तो आता नहीं। उस मालिक का तो अंत मिलता नहीं। हाँ, अपना अंत किसी हद तक प्रयास कर सकता हूँ। पढ़ो इस कड़ी को। सतगुर का खोजे करो प्यारी, संगे उनके घाट चलो न्यारी। सब कर आऊं, सुख है। क्यों करो खोज? तुमने देखा बैठा हुआ था, पेशाब आया, मजबूरी हुई कि न हुई, उठना पड़ा। हम खोज क्यों करें? ताकि ये जो जिस्मानी तकलीफ हम लेते हैं या मानसिक तकलीफ लेते हैं, इनसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। अगर अपनी खोज नहीं की हुई तो कहते हैं
हिंदू भी कि जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं होता, जन्मते रहो और दुख सुख सहते रहो। इसलिए मेरे ख्याल में खोज जरूरी है, ताकि हम हमेशा के लिए इस दुनिया में जो चक्कर काट रहे हैं इससे हम बच जाएं। भारतवासियों, मजहबी दुनिया वालों, पंथक दुनिया वालों, एक जुनून, एक खबत, एक सौदा जिंदगी में समाया था। पता नहीं आवागमन होता है या नहीं होता, मगर जिस किस्म के संस्कार दिमाग पर पड़े थे उसके सिलसिले में मैंने तलाश की है। दाता फरमाते हैं, जागो और पढ़ो। क्या कहते हैं? क्यों सोवे जग में नींद भरी, उठे जागो जल दे भोर भई। पंथे सब उठ करे राह लई, तो मंज़िले अपनी बिसर गई। मंजिल तो मैंने समझा अपने कर्म भोग बस कहता हूँ, दावा कोई है नहीं। आगे सतगुर का खोज करो प्यारी, संग उनके घाट चलो न्यारे। वो कहते हैं सतगुरु का खोज करो। मैं भी समझा करता था बाहर का गुरु वाकई सदगुरु है, वो बताता क्या है। गुरु को साथ लेके चलो, बहुत अच्छा। पहले तो बाहर के गुरु के साथ बैठकर वार्तालाप सत्संग सुन के अपने आप को, अपनी सोच को, अपने अंतर चलो बाहर के गुरु से इशारा लेकर, फिर गुरु के स्वरूप को साथ लेकर फिर चलो। तो गुरु का स्वरूप तुमको तुम्हारे मन के अंदर जो तखय्युल, ख्याल, यानी मन की जो तुम्हारी दुनिया है उससे तुमको निकालेगा, मगर आगे नहीं ले जा सकता। जिंदगी के सिर्फ इस एक तजर्बे ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, लोग मेरा रूप बनाते हैं, वो रूप उनकी मदद करता है। तो फिर गुरु कौन हुआ जो मेरी सोच को या किसी की सोच को इस मन की चक्कर से निकाल ले जाएगा? वो है प्रकाश और शब्द। गुरु की खोज क्या हुई? किसी सत्संग में कामिल पुरुष के जाकर बात को समझकर अपने अंतर प्रकाश और शब्द को प्रकट करो। हर एक आदमी तो वो कर नहीं सकता। दुनियादार जिनको दुनिया की आशाएं हैं
जो जगत से नहीं जागना चाहते, जिनको ये यकीन नहीं है कि ये त्रिगुणात्मक जगत में दुख सुख होते हैं, जन्म मरण होता, इससे बचना नहीं चाहते, उनके लिए न गुरु की तलाश करने की जरूरत है और न उनको गुरु मिलता ही है। तो मैं गुरु की खोज ये समझता हूँ। पढ़ो इसको, गुरु की सतगुर का खोज ये करो प्यारी, संग उनके घाट चलो न्यारी। पहले तो बाहर के गुरु की तलाश करो, फिर अंतर के गुरु जो शब्द श्रुति गुरु है उसकी तलाश करो, उसके साथ चलो। सुरत को शब्द में जोड़ करके फिर आगे चलो। आगे फिर क्या है, पढ़ो आगे। भव सागर है गहरा भारी, गुर बिन को जाए सके पारी। भव सागर जगत है हमारा, शरीर कैसा साथ, मानसिक कैसा साथ, प्रकाश के खेल रचना जो हमारी खोपड़ी में होती है घट के अंतर, ये भवसागर है। इससे पार कौन करेगा? फकीर चंद के रूप ने नहीं करना। फकीर चंद ने रूप ने या गुरु के रूप ने, जो दाढ़ी मूंछ वाला मस्तक वाला है, इसने तुमको मन के भवसागर में तराना है, पार नहीं करना, भवसागर में तराना है। एक भवसागर में तरना होता है, एक भवसागर से पार होना होता है। तो मन के तखय्युल में गुरु स्वरूप के सहारे मन के जितने खेल हैं, इसमें उसको शांति, सुख और आनंद मिलता है। ये है गुरु स्वरूप के इस शरीर के ध्यान करने का फायदा। तो जो शख्स गुरु स्वरूप के ध्यान में मगन रहते हैं, खाए राम के रूप में रहते हैं, खाए कृष्ण के रूप में रहते हैं, खाए किसी और के रूप में रहते हैं, अपने विश्वास के अनुसार वो भवसागर में तरते हैं, पार नहीं होते। तो पार होने के लिए शब्द श्रुति सदगुरु है, अनहद बानी है। तो जब उसमें जाओगे तो इस भवसागर से पार हो जाओगे, यानी शरीर का एहसास भूल जाओगे, मानसिक तखय्युल एहसास सब भूल जाओगे। तो फिर आगे जाकर के ये जो भवसागर है इससे छुटकारा मिल हो सकता है। आगे भगते की रीति सुनो प्यारी, गुर चरणन प्रेत करो तारी। वो भक्ति क्या है? थारा स्वामी मत में इनकी बानियां पड़ी थी, सबका खंडन सुना था। एक जज्बा था दिल के अंदर, इस रास्ते चलूंगा, जो कुछ मिलेगा बता जाऊंगा, पता नहीं जो कुछ मिला है ठीक है या गलत है। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे न कहे विचारी। सत पुरुष चौथे पदवासा, संतन का जहाँ सदा विलासा। सो घर दर्शाया सतगुरु पूरे, दीन बजे जहाँ अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए नैन से सारा। तो भक्ति किसकी? पहले तो बाहर के गुरु की भक्ति, उसके सत्संग में जाना, उसकी बातों को सुनना, समझना, सेवा करना, प्रेम करना।
उससे क्या होगा? तुमको अंतर में जाने, अंतर में कसने, अपने अंतर में साधन करने का ख्याल मिलेगा और साधन करोगे। फिर उसके सिमरन और ध्यान से भवसागर में तरते रहोगे। अगर पार जाना चाहते हो हमेशा के लिए तो शब्द गुरु को कीजिए। बहुते गुरु लगा अपने अपने स्वाद को ठार ठार बसमा। तो भक्ति किसकी हुई? पहले बाहर के गुरु के सत्संग ही उसकी भक्ति है। फिर उसके रूप का ध्यान करके मन के भवसागर में तरते रहना। फिर अगर पार जाना चाहते हो तो अपने अंतर शब्द को पकड़ो। आगे तज संशय भरम करम जारी, तब सुरत अधर घर पगधारी। जब तमाम संशय सवाल जो भ्रम दिल में पैदा होते रहते हैं, ये सत्संग से जाते हैं, ताकि किसी किस्म का कोई वहम भ्रम कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये ठीक है या नहीं है, ये संशय जब तक दूर नहीं होते जब तक पार नहीं जा सकता आदमी। आगे चढ़ गगन शिखर तन मनवारी, धुन बीन सुनो सत पद न्यारी। संशय छोड़ करके जिस्मानी और मानसिक एहसास को भूल कर अपने अंतर में सत पद का जो शब्द है बीन, पता नहीं दाता मैं किधर जा रहा हूँ मालूम नहीं। अपनी शरण में ले ले मेरे कृपाल दाता। जो मैंने समझा शायद हो, जिस्म और मन को भूल जाने के बाद जब प्रकाश की में सुर चली जाती है, उस वक्त जो शब्द होता है उसमें आनंद होता है, खुशी होती है। जिस तरह सांप नींद की आवाज को सुनकर मस्त होकर अपने आप को भूल जाता है, ऐसे ही उस शब्द को सुनने से इंसान अपने जिस्मानी और मानसिक एहसास को भूल जाता है। आगे फिर अलख अगम जा परसारी, राधा स्वामी चरण पर बलहारी। अलख अगम कहने सुनने का कोई मजमून नहीं। इस कहीं धाम में बसा चाहता हूँ, रात दिन यही खबस रहता है। जिस्मानी जिंदगी अब बुढ़ापा आ गया, कुछ न कुछ रोग लगा रहता। कई दफा भारतवासियों मेरे दिल में बाहरी महापुरुषों की बड़ी भारी एक इज्जत थी। मैं बड़ा मान किया करता था, बड़ा अकीदत से देखता था। जब इन महापुरुषों की जिंदगियों में किसी देखी कष्ट उठाए, शरीयत में उदासी आ गई है। मैं सोचता हूँ कि इतना साधक होता हुआ इंसान भी अगर अपनी जिस्मानी तकलीफ से बरी नहीं हो सकता, तो फिर क्या बात? तो फिर बाहरी गुरु की क्या इज्जत है? बाहर के गुरु की स्वास्थ्य से इज्जत है कि वो भेद देता है, राज देता है,
सच्चाई बताता है। हम गृहस्थी लोग शारीरिक दुखों के लिए और घर के झगड़ों के लिए संतों के पास जाते हैं। इन संतों के अपनी जिस्मानी जिंदगियां ठीक नहीं रही, इनकी घरेलू जिंदगियों में अनेक प्रकार के विघ्न आए, इसलिए मेरी तबीयत उदास हो गई है। अब मैं सिर्फ बाहर के गुरु के जो वचन हैं, जो उन्होंने बानी कही है, उसकी इज्जत करता हूँ। इस ख्याल से इन महापुरुषों की, कबीर की, स्वामी जी की, बाबा सावन सिंह की, दाता दयाल की और की मैं इज्जत करता हूँ। आगे ये ख्याल हुआ करता था कि इनमें शक्ति होगी, किसी के दुख को दूर कर सकेंगे, किसी के मानसिक भाव को बदल सकेंगे। हृदय साबित करता है जब ये अपने ही को नहीं बदल सके, दूसरों को क्या। इस वास्ते मैंने तालीम को बदल दिया। ऐ इंसान, तेरी जिस्मानी तकलीफात, तेरे मानसिक फिक्र और चिंताएं तेरे अपने ही कर्म का फल है। बड़े बड़े संतों को कष्ट हुए तो इसलिए मैंने तालीम को बदल दिया कि जहां आप इंसान अपने घर जाने की कोशिश करता है, वहां इस दुनिया में रहता हुआ अपनी नीयत को साफ रखे, सेहत के असूलों का पैरोकार हो, मन के ख्यालात को शिव संकल्प अच्छे ख्यालात दे, ताकि ये जीवन की यात्रा जो है ये सुख से गुजर जाए। आगे क्यों सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई। बस आरती करते। गुरु बसो चित आए मेरे, बख्श दो निज नो, तेरी शरणागत हुआ जब किस गिरा